नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी मोटिवेशन में। आज की कहानी साधारण नहीं है, क्योंकि यह हमें सिखाती है एक ऐसे प्राणी से जो खामोशी में सच देखता है, उल्लू। यह कहानी है उन आदतों की जो हमें पीछे रोकती हैं और उन सीखों की जो हमें भीड़ से आगे ले जाती हैं। अगर आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हो सकता है यह कहानी आपके लिए ही हो। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो दिल को छू जाएं और सोच को बदल दें, तो चैनल जिंदगी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होती है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और आप उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जो जिंदगी को नई नजर से देखना सिखाता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही? जैसे आप रोज दौड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन मंजिल आपसे उतनी ही दूर बनी रहती है। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल उठता है, तो यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यह कहानी आपको भीतर तक महसूस कराने के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कहानी आपकी ही जिंदगी की परछाई है। इस कहानी का नायक अर्जुन है, एक बिल्कुल आम इंसान। न कोई खास पहचान, न कोई बड़ी ताकत, बस ढेर सारे सपने और उनसे भी ज्यादा मेहनत। लोग उसे मेहनती कहते थे, लेकिन वह खुद को अक्सर असफल महसूस करता था। दिन भर काम, रात भर सोच और हर सुबह वही सवाल, मैं ही पीछे क्यों रह जाता हूं। यह सवाल धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा रहा था। अर्जुन जब दूसरों की जिंदगी देखता, तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती। कोई आगे निकल चुका था, कोई नाम कमा रहा था, कोई पैसा और सम्मान पा रहा था। वह खुद को उनसे तुलना करने लगता और हर तुलना के बाद खुद को थोड़ा और छोटा महसूस करता। बाहर से मुस्कान, अंदर से टूटन, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। एक रात जब मन का बोझ असहनीय हो गया, वह बिना किसी दिशा के घर से निकल पड़ा। शहर की रोशनी पीछे छूटती चली गई और वह एक शांत सुनसान जंगल के पास जा पहुंचा। वहां बैठकर पहली बार उसने अपने मन की आवाज सुनी, जो कह रही थी, शायद मैं गलत इंसान नहीं हूं, शायद मैं गलत तरीके से जी रहा हूं। अचानक अंधेरे में एक भारी और स्थिर आवाज गूंजी। अर्जुन चौंक गया। पेड़ की ऊंची डाल पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह आंखें सिर्फ देख नहीं रही थीं, बल्कि अर्जुन की पूरी जिंदगी को पढ़ रही थीं। उल्लू ने कहा कि जो इंसान सब कुछ पकड़े रहता है, वही सबसे ज्यादा थक जाता है। अर्जुन ने डर और जिज्ञासा के साथ पूछा कि वह कौन है। उल्लू ने शांत स्वर में कहा कि लोग उसे उल्लू कहते हैं, बुद्धि का प्रतीक, लेकिन असल में वह बस वही देखता है जिसे इंसान अंधेरे में छोड़ देता है। उसकी बातें सीधी अर्जुन के दिल पर लग रही थीं, जैसे कोई अनजाना सच सामने आ रहा हो। अर्जुन ने अपनी पीड़ा खोल दी। उसने कहा कि वह सब कुछ कर रहा है, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। उल्लू ने बिना देर किए उत्तर दिया कि आगे बढ़ने के लिए नई चीजें शुरू नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। यह बात सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उल्लू ने कहा कि अगर सच में दुनिया से आगे निकलना है, तो सबसे पहले एक आदत छोड़नी होगी, सबको खुश करने की आदत। उसने बताया कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। जो लोग तुम्हारे ना से नाराज हो जाते हैं, वे कभी तुम्हारे हाँ के हकदार थे ही नहीं। यह शब्द अर्जुन के भीतर गहराई तक उतर गए। उसे याद आया कि कैसे वह हर जगह समझौता करता आया था, सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन बदले में उसे थकान, खालीपन और असंतोष ही मिला था। पहली बार उसे लगा कि शायद गलती उसकी किस्मत में नहीं, उसकी आदतों में थी। रात और गहरी हो चुकी थी। उल्लू ने उड़ान भरी और अंधेरे में गुम हो गया, लेकिन उसकी बातें अर्जुन के भीतर गूंजती रहीं। वह वहीं बैठा रहा, बदला हुआ नहीं, लेकिन बदलने की शुरुआत के साथ उसे एहसास हो चुका था कि यह बस शुरुआत है और आगे 4 ऐसी आदतें हैं जो उसकी पूरी सोच और जिंदगी को हिला देने वाली हैं। रात की खामोशी में अर्जुन देर तक वहीं बैठा रहा। उल्लू जा चुका था, लेकिन उसके शब्द जैसे हवा में नहीं, अर्जुन के भीतर तैर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि आज पहली बार किसी ने उसकी जिंदगी की जड़ पर हाथ रखा है। वह समझने लगा था कि उसकी थकान मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि उन आदतों की वजह से थी जिन्हें वह सही समझकर पकड़े हुए था। सबको खुश करने की आदत छोड़ने का विचार उसे डरावना लग रहा था, लेकिन उसी डर में कहीं आजादी की झलक भी थी। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है,
तो उसे दुनिया की उम्मीदों से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। अगले दिन अर्जुन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटा, लेकिन अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। दफ्तर में लोग उससे काम भी करवाते, सलाह भी मांगते और कई बार बिना सोचे समझे उस पर जिम्मेदारियां डाल देते। पहले वह बिना सवाल सब मान लेता था, लेकिन आज उसके भीतर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जब एक सहकर्मी ने उससे अपना काम भी निपटाने को कहा तो अर्जुन के होंठ कांपे, दिल तेज धड़का, लेकिन फिर उसने धीमे और साफ शब्दों में नहीं कहा। वह पल छोटा था, लेकिन अर्जुन के लिए बहुत बड़ा। उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर के डर को पहली बार चुनौती दी हो। आश्चर्य की बात यह थी कि दुनिया खत्म नहीं हुई, लोग नाराज भी नहीं हुए और अर्जुन के भीतर एक अजीब सी हल्कापन भर गया। कुछ दिन बीते। अर्जुन अब लोगों को खुश करने के बजाय खुद के काम और लक्ष्य पर ध्यान देने लगा था। लेकिन तभी एक और समस्या सामने आई। सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, रिश्तेदारों की तुलना, सब फिर से उसके मन में हलचल मचाने लगे। कोई नया घर ले रहा था, कोई प्रमोशन पा चुका था, कोई विदेश जा रहा था। अर्जुन का मन फिर डगमगाया। उसी रात वह फिर उसी जंगल के पास पहुंचा, जैसे उसका मन जानता हो कि जवाब वहीं मिलेगा। अंधेरे में वही परिचित आवाज गूंजी। उल्लू लौट आया था। उसने बिना भूमिका के कहा कि इंसान की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है खुद की तुलना दूसरों से करना। यह तुलना धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है और इंसान को उसकी अपनी दौड़ से भटका देती है। उल्लू ने अर्जुन को समझाया कि हर इंसान का समय, रास्ता और गति अलग होती है। जो आज आगे दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वह सही दिशा में हो, और जो आज पीछे है, जरूरी नहीं कि वह हार गया हो। उसने कहा कि तुलना करना ऐसा है जैसे एक मछली खुद को पेड़ पर चढ़ने वाले बंदर से तौले। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह कब से दूसरों की घड़ी देखकर अपनी चाल तय कर रहा था। उसी पल उसने तय किया कि वह अब अपनी प्रगति को दूसरों की सफलता से नहीं मापेगा, बल्कि कल के खुद से तुलना करेगा। यह सोच उसके मन में उतरते ही उसे भीतर से सुकून मिला, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। समय आगे बढ़ा, लेकिन अब एक और सच्चाई सामने आई। अर्जुन के सपने बड़े थे, पर उनके सामने एक दीवार खड़ी थी। डर, असफल होने का डर, लोगों के ताने का डर और सबसे बड़ा डर, गलत साबित हो जाने का। एक रात उल्लू ने उससे पूछा कि वह डर के साथ क्यों जी रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया कि डर उसे रोक देता है। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा कि डर रोकने नहीं आता, डर तो दिशा दिखाने आता है। जो इंसान डर के कारण रुक जाता है, वह कभी नहीं जान पाता कि डर के उस पार क्या था। अर्जुन को समझ आया कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जैसे जैसे अर्जुन बदल रहा था, वैसे वैसे उसकी पुरानी आदतें उसे वापस खींचने की कोशिश कर रही थीं। जब भी कोई काम अधूरा रह जाता, वह बहाने ढूंढने लगता। समय नहीं मिला, हालात ठीक नहीं थे, संसाधन कम थे। एक रात उल्लू ने उसे आईना दिखाया। उसने कहा कि बहाने इंसान को अस्थायी सुकून देते हैं, लेकिन स्थायी असफलता भी वही देते हैं। अर्जुन को याद आया कि कितनी बार उसने अपने सपनों को बहानों के पीछे छुपा दिया था। उसी दिन उसने तय किया कि अब वह कारण नहीं, समाधान ढूंढेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन सबसे कठिन सीख अभी बाकी थी। अर्जुन जल्दी परिणाम चाहता था। वह चाहता था कि मेहनत करे और तुरंत बदलाव दिखे। जब ऐसा नहीं होता तो उसका मन टूटने लगता। उल्लू ने उसे बताया कि प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। बीज को मिट्टी में दबकर, अंधेरे में रहकर समय देना पड़ता है, तभी वह पेड़ बनता है। जो इंसान जल्दी हार मान लेता है, वह उस मोड़ से ठीक पहले रुक जाता है जहां सफलता खड़ी होती है। यह बात अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने धैर्य को कमजोरी नहीं, ताकत मानना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी, बाहर से नहीं, भीतर से। अब वह वही काम करता था जो उसके लक्ष्य के लिए जरूरी था, न कि जो दूसरों को खुश करे। वह अपनी गति से चलता था, बिना तुलना किए। डर उसके साथ चलता था, लेकिन अब वह उसे रोकता नहीं था। बहाने उसकी जिंदगी से गायब हो रहे थे और धैर्य उसकी पहचान बनता जा रहा था। लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे, क्योंकि वह शांत था, केंद्रित था और अपने फैसलों में स्पष्ट था। एक दिन अर्जुन फिर उसी जगह पहुंचा, लेकिन इस बार उल्लू नहीं आया। शायद उसकी जरूरत अब नहीं थी। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है। उल्लू ने जो 5 चीजें छोड़ना सिखाया था, वे अब उसकी आदत बन चुकी थीं। वह जान गया था कि दुनिया से आगे निकलने का रास्ता किसी को पीछे छोड़ने से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने से होकर जाता है। और यही समझ उसे भीड़ से अलग और भीड़ से आगे ले जा चुकी थी।
अर्जुन उस जगह से लौट आया था, लेकिन अब वह वही इंसान नहीं था जो कभी सवालों से भरा हुआ वहां आया था। अब उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे मन के शोर को किसी ने धीरे से बंद कर दिया हो। वह जानता था कि जिंदगी अब भी आसान नहीं होने वाली, संघर्ष अब भी रहेगा, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब वह संघर्ष से भागने वाला नहीं था। हर सुबह जब वह उठता तो खुद से एक ही बात कहता, आज मुझे किसी को साबित नहीं करना है, आज मुझे बस अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाना है। यही सोच उसे भीड़ से अलग कर रही थी, क्योंकि ज्यादातर लोग बड़ी छलांग के सपने में छोटे कदम उठाना भूल जाते हैं। दिन बीतते गए और अर्जुन की आदतें धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो साफ और सच्चाई के साथ। वह कम वादे करता था, लेकिन जो करता था उसे निभाने की पूरी कोशिश करता था। लोग हैरान थे कि वही अर्जुन जो पहले हर बात पर हाँ कह देता था, अब कैसे इतने आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले ले रहा है। कुछ लोगों को उसका बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया, कुछ ने उसे घमंडी कहना शुरू किया, लेकिन इस बार अर्जुन के मन में कोई हलचल नहीं हुई। वह समझ चुका था कि हर बदलाव के साथ विरोध आता है, और विरोध इस बात का संकेत है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक दिन दफ्तर में एक बड़ी जिम्मेदारी आई, ऐसी जिम्मेदारी जिससे पहले अर्जुन डर जाता। पहले वह सोचता था कि अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो खुद को क्या जवाब दूंगा। उसने वह जिम्मेदारी स्वीकार की पूरे मन से। काम मुश्किल था, रास्ता साफ नहीं था, लेकिन अब वह बहाने ढूंढने के बजाय समाधान खोज रहा था। कई रातें जागकर काम किया, कई बार गलतियां हुई, लेकिन हर गलती के बाद वह खुद को कोसने के बजाय सीखने लगा। उसे महसूस हुआ कि असफलता अब उसकी दुश्मन नहीं रही, बल्कि उसकी शिक्षक बन चुकी थी। इसी दौरान अर्जुन ने एक और बदलाव महसूस किया। वह अब अकेले रहने से नहीं डरता था। पहले उसे लगता था कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि अकेलापन ही वह जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है। वह अक्सर शांत जगहों पर बैठकर अपने विचारों को सुनता, अपनी गलतियों को स्वीकार करता और अपने अगले कदम की योजना बनाता। सोशल मीडिया की चमक अब उसे आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि वहां दिखने वाली ज्यादातर खुशियां दिखावटी होती हैं। असली संतोष उस काम से मिलता है जिसे आप चुपचाप बिना तालियों की उम्मीद के करते हैं। समय के साथ अर्जुन के परिणाम दिखने लगे, लेकिन वह परिणाम उसकी उम्मीद से अलग थे। पहले उसने सोचा था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद होता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी सफलता है अपने ऊपर भरोसा। जब कोई मुश्किल आती तो वह घबराने के बजाय खुद से कहता कि उसने इससे भी कठिन समय देखा है। यह आत्मविश्वास उसे दूसरों से अलग बनाता जा रहा था। लोग अब उससे सलाह लेने लगे थे, पूछने लगे थे कि वह इतना शांत और स्पष्ट कैसे रहता है। अर्जुन मुस्कुराकर बस इतना कहता कि उसने कुछ चीजें छोड़ दी हैं जो उसे पीछे खींच रही थीं। एक शाम वह फिर उसी जंगल के रास्ते से गुजरा जहां उसकी जिंदगी की दिशा बदली थी। वह रुका, चारों ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे लगा जैसे हवा में अब भी उस उल्लू की मौजूदगी है, लेकिन इस बार उसे बुलाने की जरूरत नहीं थी। वह जान चुका था कि वह सीख अब उसके भीतर जिंदा है। अब हर बार जब वह किसी फैसले के मोड़ पर खड़ा होता तो वह खुद से पूछता, क्या यह फैसला डर से लिया जा रहा है या समझ से? यही सवाल उसे सही रास्ता दिखा देता था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो महसूस करता है कि वह मेहनत तो कर रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। अर्जुन ने कोई जादू नहीं किया था, उसने बस 5 बोझ उतार दिए थे। सबको खुश करने की जरूरत, तुलना की आदत, डर के साथ समझौता, बहाने बनाने की सोच और तुरंत परिणाम की लालसा। जैसे ही ये बोझ उतरे, उसकी चाल तेज नहीं हुई, लेकिन उसकी दिशा साफ हो गई। और दिशा साफ हो जाए तो इंसान देर सबेर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर आज आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद यह भी एक इशारा है। शायद आपको भी कुछ पकड़कर नहीं, कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है। याद रखिए, दुनिया से आगे निकलने के लिए दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता, खुद के भीतर की सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं, उसी दिन आप भीड़ में खड़े नहीं रहते, आप अपनी अलग राह बना लेते हैं। अर्जुन ने वही किया, और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी वह करने के लिए तैयार हैं? समय बीतने के साथ अर्जुन की जिंदगी में एक अजीब सा संतुलन आने लगा था। बाहर से देखने वालों को लगता था कि कुछ खास बदला नहीं है। वही काम, वही दिनचर्या, वही संघर्ष,
लेकिन अंदर एक क्रांति चल रही थी। अब वह सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करता था। वह कुछ पल चुपचाप बैठकर खुद से पूछता, आज मुझे क्या करना है जो मुझे कल के अर्जुन से बेहतर बनाए। यह सवाल छोटा था, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे उसके दिन कम अव्यवस्थित होने लगे, उसके फैसले स्पष्ट होने लगे और उसका मन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर रहने लगा। अब वह हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि सोचता था, समझता था और फिर कदम बढ़ाता था। यही वह आदत थी जिसने उसे भीड़ से अलग करना शुरू कर दिया। लोगों ने अब अर्जुन में एक बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। पहले जो लोग उसे हल्के में लेते थे, अब वही लोग उसकी मौजूदगी में थोड़ा संभल कर बात करने लगे थे। उसकी आवाज में अब भी वही शांति थी, लेकिन शब्दों में स्पष्टता आ गई थी। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता था, न ही खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश करता था। वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहता था, पूरे आत्मसम्मान के साथ। कुछ लोग उससे दूर हो गए क्योंकि अब उनसे फायदा नहीं मिल रहा था। कुछ लोग और करीब आ गए क्योंकि अब उन्हें एक सच्चा इंसान दिख रहा था। अर्जुन समझ चुका था कि जिंदगी में हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता, और यह बिल्कुल ठीक है। जो लोग आपके बदलने से डरते हैं, वे असल में अपने भीतर झांकने से डरते हैं। एक दिन जिंदगी ने अर्जुन की परीक्षा लेने का फैसला किया। जिस काम पर उसने महीनों मेहनत की थी, वह अचानक असफल हो गया। वही हालात जिनसे वह पहले टूट जाता था, आज फिर उसके सामने थे। फर्क बस इतना था कि इस बार वह भागा नहीं। वह रात भर सो नहीं पाया, मन भारी था, सवाल बहुत थे, लेकिन शिकायत नहीं थी। उसने खुद से कहा, अगर यह अंत होता तो मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं। उसने उस असफलता को कागज पर लिखा, हर गलती को स्वीकार किया और तय किया कि अगला कदम पहले से ज्यादा समझदारी के साथ उठाया जाएगा। उस रात उल्लू नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज अर्जुन के भीतर साफ सुनाई दे रही थी। जो इंसान गिरने से डरना छोड़ देता है, वही उठना सीखता है। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। बाहर की परिस्थितियां तो बस बहाना होती हैं। असली संघर्ष यह होता है कि जब कोई देख नहीं रहा हो, तब भी आप सही काम कर रहे हो या नहीं। जब कोई तारीफ न कर रहा हो, तब भी आप मेहनत कर रहे हो या नहीं। जब तुरंत परिणाम न दिख रहे हो, तब भी आप धैर्य बनाए रख पा रहे हो या नहीं। अर्जुन ने खुद को इन सवालों के सामने खड़ा करना शुरू किया। कई बार जवाब पसंद नहीं आए, लेकिन उसने खुद से झूठ नहीं बोला। यही ईमानदारी धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती चली गई। अब अर्जुन को यह भी समझ में आने लगा था कि सफलता का शोर जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत खामोशी में होती है। वह जीत तब होती है जब आप किसी को गलत जवाब देने से खुद को रोक लेते हैं, जब आप आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं, जब आप भीड़ के साथ चलने के बजाय अकेले चलने का साहस करते हैं। अर्जुन अब वही इंसान बन रहा था जिसे पहले वह सिर्फ कहानियों में पढ़ा करता था। कोई सुपर हीरो नहीं, कोई जादूगर नहीं, बस एक इंसान जिसने अपनी आदतों की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। एक शाम अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, अगर उस रात वह जंगल न गया होता, अगर उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया होता, तो शायद आज भी वह वही थका हुआ इंसान होता। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हर किसी के सामने ऐसे पल आते हैं जब एक छोटा सा फैसला पूरी दिशा बदल देता है। ज्यादातर लोग उस पल को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। अर्जुन उन कुछ लोगों में शामिल हो चुका था। यह सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं थी। वह बस सही रास्ते पर चल रहा था। समय के साथ अर्जुन के आसपास के लोग बदलने लगे, उसकी सोच बदलने लगी और उसके सपनों का आकार भी बदलने लगा। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा था जो चुपचाप संघर्ष कर रहे थे। जब कोई उससे पूछता कि उसने ऐसा क्या किया, तो वह कोई बड़ी बात नहीं बताता था। वह बस इतना कहता, मैंने कुछ चीजें छोड़ दी। लोग हैरान हो जाते, क्योंकि दुनिया हमेशा जोड़ने की बात करती है और अर्जुन छोड़ने की बात करता था, लेकिन यही छोड़ना ही उसे आगे ले गया था। और दोस्तों, कहानी यहीं आकर आपको छोड़ती नहीं है, बल्कि एक सवाल आपके सामने रखती है। अर्जुन कोई अलग इंसान नहीं था, वह बस एक आम इंसान था जिसने आम गलतियां करना बंद कर दिया। उसने सबको खुश करना छोड़ा, तुलना करना छोड़ा, डर से समझौता करना छोड़ा, बहाने बनाना छोड़ा और जल्दी परिणाम की लालसा छोड़ दी। अगर आज आप भी यह कहानी सुन रहे हैं, तो शायद यह सिर्फ कहानी नहीं है, शायद यह एक संकेत है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करने को नहीं कहती,
वह बस इतना कहती है, जो तुम्हें पीछे खींच रहा है उसे छोड़ दो। और जिस दिन आप यह कर लेते हैं उसी दिन आप भीड़ में नहीं रहते, आप अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। अर्जुन की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर गहराई से कुछ स्थायी बदल चुका था। अब वह हर दिन को बोझ की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखता था। वह जान गया था कि अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। पहले वह हालात का इंतजार करता था कि सब ठीक हो जाए, अब वह खुद को तैयार करता था कि हालात जैसे भी हों वह डगमगाए नहीं। कई बार दिन कठिन होते, मन थक जाता, लेकिन अब वह थकान से डरता नहीं था। वह जान चुका था कि थकान इस बात का संकेत है कि वह सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने वालों को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। धीरे धीरे अर्जुन ने एक और सच्चाई को महसूस किया जिसे पहले वह नजरअंदाज करता आया था। उसने समझा कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे लगातार खुद से लड़ते रहते हैं, कभी आलस से, कभी डर से, कभी दूसरों की राय से। अर्जुन ने अब इस लड़ाई का तरीका बदल लिया था। वह खुद को डांटता नहीं था बल्कि समझाता था। जब वह चूकता तो खुद को कोसने के बजाय पूछता, यह चूक मुझे क्या सिखाने आई है। यही सोच उसे टूटने से बचाती थी। अब असफलता उसके लिए शर्म की बात नहीं रही बल्कि सीख का जरिया बन गई थी। एक दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वह जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होता था। पहले कोई बड़ी बात कह देता, कोई चमकदार सफलता दिखा देता और उसका मन डगमगा जाता। अब वह जान चुका था कि हर चमक सोना नहीं होती और हर शोर सफलता नहीं होता। वह लोगों को सुनता था लेकिन आंख मूंद कर नहीं मानता था। वह सलाह लेता था लेकिन फैसले खुद करता था। यह आत्मनिर्भरता उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास भर रही थी। वह जानता था कि अगर गलती भी हुई तो वह उसकी अपनी होगी और उसी से वह आगे बढ़ना सीखेगा। समय के साथ अर्जुन ने अपने आसपास के माहौल को भी बदलना शुरू किया। उसने उन बातों से दूरी बना ली जो उसे नकारात्मकता की ओर खींचती थीं। बेवजह की शिकायतें, दूसरों की बुराई, बिना मतलब की बहस, ये सब अब उसे थकाने लगे थे। वह उन लोगों के करीब रहने लगा जो उसे बेहतर बनने की याद दिलाते थे, न कि कमजोर महसूस कराते थे। लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि हर समय कोई साथ नहीं होता। कई बार आपको खुद ही अपने लिए सबसे मजबूत सहारा बनना पड़ता है, और जब इंसान यह सीख लेता है तो वह अकेलेपन से नहीं डरता। अर्जुन को अब यह भी समझ में आ गया था कि जिंदगी में हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय देता है। पहले वह जल्दबाजी करता था, हर चीज को जल्दी सुलझाना चाहता था। अब उसने धैर्य को अपनी आदत बना लिया था। वह जान चुका था कि जो चीज धीरे बनती है वही टिकाऊ होती है। जैसे एक मजबूत पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही एक मजबूत इंसान भी समय लेकर बनता है। यह सोच उसे उन दिनों में भी स्थिर रखती थी जब कुछ भी सही होता हुआ नजर नहीं आता था। कभी कभी अर्जुन को अपना पुराना रूप याद आता था। वह इंसान जो हर बात पर घबरा जाता था, जो हर किसी की राय से खुद को तौलता था, जो डर के कारण कई मौके छोड़ देता था। अब वह उस पुराने अर्जुन से नफरत नहीं करता था, बल्कि उसके लिए उसके मन में करुणा थी। वह जानता था कि वही पुराना अर्जुन आज के अर्जुन की नींव है। अगर वह गलतियां न करता तो सीख भी नहीं पाता। यह स्वीकार्यता उसे भीतर से और शांत बना रही थी। अब उसे खुद से लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद को समझने लगा था। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह अपने लक्ष्यों को लेकर उतना बेचैन नहीं है जितना पहले होता था। पहले मंजिल का ख्याल उसे बेचैन कर देता था, अब वही ख्याल उसे प्रेरित करता था। फर्क सिर्फ नजरिए का था। अब वह हर दिन को मंजिल तक पहुंचने का एक छोटा सा कदम मानता था, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकता नहीं था। यही निरंतरता उसे उन लोगों से अलग कर रही थी जो जोश में शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही थक कर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, यहीं आकर कहानी फिर से आपको खुद से जोड़ देती है। अर्जुन ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने बस खुद से ईमानदारी करना सीख लिया। उसने यह मान लिया कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। उसने शिकायत छोड़ दी, तुलना छोड़ दी और इंतजार करना छोड़ दिया कि कोई आकर उसे बचाएगा। अगर आप भी आज यह सुन रहे हैं तो शायद यह कहानी आपको यह याद दिलाने आई है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर बदलाव शुरू हो जाता है तो दुनिया खुद ब खुद आपके लिए बदलने लगती है। सवाल सिर्फ इतना है
क्या आप भी वह पहला कदम उठाने को तैयार हैं जो अर्जुन ने उठाया था? अर्जुन अब जिस रास्ते पर चल रहा था वहां उसे हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि खुद को याद दिलाने की जरूरत पड़ती थी कि वह क्यों शुरू हुआ था। कई बार सुबह उठते ही मन भारी हो जाता, पुराने डर फिर सिर उठाने लगते, लेकिन अब वह उनसे भागता नहीं था। वह उन्हें पहचानता था, स्वीकार करता था और फिर अपने काम में लग जाता था। उसे समझ आ गया था कि मन को हर दिन जीतना पड़ता है, क्योंकि मन ही सबसे चालाक दुश्मन भी है और सबसे सच्चा दोस्त भी। जब वह आलस करता तो खुद से कठोर नहीं होता, बस इतना कहता, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। यही रवैया उसे अंदर से मजबूत बना रहा था, क्योंकि अब उसकी ताकत भावनाओं पर नहीं, आदतों पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में ऐसे मौके आने लगे जिनके लिए वह कभी खुद को योग्य नहीं मानता था। पहले वह सोचता था कि ये मौके किसी और के लिए हैं, उसके लिए नहीं। लेकिन अब उसने यह सोचना छोड़ दिया था कि वह कम है। जब एक बड़ा अवसर उसके सामने आया तो पुराने अर्जुन की तरह उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। उसके मन में डर था, लेकिन अब डर निर्णय नहीं लेता था। उसने उस अवसर को स्वीकार किया, पूरे मन से, पूरी तैयारी के साथ। रास्ता आसान नहीं था, कई बार उसे खुद पर शक हुआ, लेकिन हर बार उसने वही सवाल खुद से पूछा, क्या मैं कोशिश किए बिना हार मान लूं? और हर बार जवाब आता, नहीं। यही एक नहीं उसे आगे बढ़ाता रहा। जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ीं, वैसे वैसे उसकी सोच और गहरी होती चली गई। अब वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि अपने फैसलों के असर के बारे में भी सोचता था। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान खुद को सुधारता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। वह अब दूसरों को उपदेश नहीं देता था, बस अपने काम से उदाहरण पेश करता था। और अजीब बात यह थी कि बिना बोले भी लोग उससे सीखने लगे थे। उसकी शांति, उसकी स्पष्टता और उसकी स्थिरता लोगों को आकर्षित करने लगी थी, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज यही है, एक संतुलित इंसान। कभी कभी अर्जुन अकेले बैठकर यह सोचता कि लोग अक्सर इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं। उसे जवाब साफ दिखने लगा था, क्योंकि लोग दर्द से बचना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन ने अब दर्द को दुश्मन नहीं माना था। उसने समझ लिया था कि दर्द वही कीमत है जो सही रास्ते पर चलने के लिए चुकानी पड़ती है। आराम हर किसी को पसंद है, लेकिन आराम इंसान को वहीं रोक देता है जहां वह है। दर्द उसे आगे बढ़ाता है। अब जब भी उसे असहजता महसूस होती तो वह घबराता नहीं था। वह जानता था कि यह असहजता इस बात का संकेत है कि वह बढ़ रहा है, बदल रहा है, और यही बदलाव उसकी असली जीत है। समय के साथ अर्जुन ने यह भी सीखा कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही समझदारी होती है। पहले वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, हर ताने का जवाब देता था, हर आलोचना से परेशान हो जाता था। अब उसने चयन करना सीख लिया था, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। उसने समझ लिया था कि चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की निशानी है। जब लोग उसे गलत समझते तो वह सफाई देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देता। उसे पता था कि समय सबसे बड़ा जवाब देता है, और जो लोग आज शोर मचा रहे हैं वही कल खामोश हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन को अपने जीवन में एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। वह मंजिल पर नहीं पहुंचा था, लेकिन रास्ते से खुश था। उसे अब हर दिन जीत या हार की तरह नहीं लगता था, बल्कि सीख की तरह लगता था। कुछ दिन अच्छे होते, कुछ दिन बुरे, लेकिन अब कोई भी दिन बेकार नहीं जाता था। हर दिन उसे कुछ सिखा जाता था, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी विनम्रता। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जो सफलता को संभाल भी सके। और यह समझ उसे भीतर से स्थिर और संतुलित बना रही थी। कभी कभी अर्जुन को उस उल्लू की याद आती जिसने उसकी सोच की दिशा बदल दी थी। वह जानता था कि उल्लू शायद कभी वापस ना आए, लेकिन उसकी सीख हमेशा उसके साथ रहेगी। अब जब भी अर्जुन किसी मोड़ पर खड़ा होता तो वह खुद से वही 5 सवाल पूछता। क्या मैं किसी को खुश करने के लिए यह कर रहा हूं? क्या मैं खुद की तुलना कर रहा हूं? क्या डर मुझे रोक रहा है? क्या मैं बहाने बना रहा हूं? और क्या मैं धैर्य खो रहा हूं? अगर इन 5 में से किसी एक का जवाब हां होता तो वह रुक जाता, सोचता और फिर सही दिशा चुनता। यही सवाल उसकी जिंदगी का कंपास बन चुके थे। और अब जब आप यह कहानी सुन रहे हैं तो शायद अर्जुन की यात्रा कहीं ना कहीं आपकी अपनी यात्रा से मिलती है। अर्जुन कोई खास इंसान नहीं था, उसने कोई चमत्कार नहीं किया। उसने बस खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। उसने खुद को पीड़ित मानना छोड़ दिया और जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। अगर वह बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं,
सवाल यह है कि आप किन आदतों को पकड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ छोड़ देने की जरूरत होती है। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं, उसी दिन आपकी यात्रा भी शुरू हो जाती है, भीड़ से अलग और भीड़ से बहुत आगे। समय आगे बढ़ता गया और अर्जुन की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसे खुद को समझाने की जरूरत भी कम पड़ने लगी थी। जो बातें कभी उसे जोर लगाकर करनी पड़ती थीं, अब वही बातें उसकी स्वाभाविक आदत बन चुकी थीं। सुबह उठना, खुद से ईमानदार रहना, अपने काम पर ध्यान देना, अब ये सब किसी संघर्ष की तरह नहीं बल्कि उसकी पहचान की तरह हो गया था। उसे यह एहसास होने लगा था कि असली जीत तब होती है जब आपको खुद को सही रास्ते पर चलने के लिए लड़ना न पड़े, जब सही रास्ता ही आपकी आदत बन जाए। अब वह जिंदगी से भागता नहीं था, न ही जिंदगी से शिकायत करता था। जो मिला उसे स्वीकार करता था, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को तैयार करता था। धीरे धीरे अर्जुन ने यह भी समझ लिया कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और अपनी यात्रा की तुलना किसी और से करना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता था, अब वह उसी सफलता से प्रेरणा लेता था। वह जान चुका था कि जो आज किसी ऊंचाई पर है, उसने भी कभी जमीन से शुरुआत की होगी। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग रास्ते में रुक जाते हैं और कुछ चलते रहते हैं। अर्जुन ने खुद से यह वादा कर लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, वह रुकने वालों में शामिल नहीं होगा। थक जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। अब उसकी जिंदगी में चुनौतियां कम नहीं हुई थीं, बल्कि शायद पहले से ज्यादा हो गई थीं। फर्क बस इतना था कि अब चुनौतियां उसे डराती नहीं थीं, वह उन्हें एक परीक्षा की तरह देखता था और हर परीक्षा उसे थोड़ा और मजबूत बना देती थी। जब कोई मुश्किल आती तो वह सवाल करता, यह मुझे तोड़ने आई है या बनाने? और अक्सर जवाब यही मिलता, यह मुझे अगले स्तर के लिए तैयार करने आई है। यह सोच उसे हर मुश्किल में स्थिर रखती थी। वह जान चुका था कि आसान रास्ते अक्सर गलत दिशा में ले जाते हैं और कठिन रास्ते ही सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी कभी अर्जुन को लोग कहते, तुम बहुत बदल गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे। वह मुस्कुरा देता था, क्योंकि वह जानता था कि यह बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर वह आज भी वैसा ही होता जैसा पहले था, तो शायद वह जिंदा तो होता, लेकिन जागा हुआ नहीं होता। अब वह भीतर से जाग चुका था। उसे पता था कि वह क्या चाहता है, और उससे भी ज्यादा यह पता था कि वह क्या नहीं चाहता। उसने अपनी सीमाएं तय कर ली थीं, लोगों के साथ भी और खुद के साथ भी, और यह सीमाएं उसे बांध नहीं रही थीं, बल्कि आजाद कर रही थीं। एक दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वह अकेलेपन से भी नहीं डरता। पहले अकेलापन उसे डराता था, खालीपन लगता था। अब वही अकेलापन उसे सोचने का, समझने का और खुद से जुड़ने का मौका देता था। उसने समझ लिया था कि हर समय लोगों के बीच रहना जरूरी नहीं होता, कई बार खुद के साथ बैठना सबसे जरूरी होता है। अब वह शोर से नहीं, शांति से जुड़ चुका था, और जो इंसान शांति से जुड़ जाता है, उसे दुनिया का कोई शोर डिगा नहीं सकता। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं रही। उसके आसपास के लोग, उसके काम को देखने वाले, उसके सफर को महसूस करने वाले, सब कहीं न कहीं उससे जुड़ने लगे। कोई उससे सलाह लेने आने लगा, कोई उसकी तरह खुद को बदलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अर्जुन ने कभी खुद को गुरु नहीं माना। वह बस इतना कहता, मैं भी सीख ही रहा हूं, क्योंकि उसे पता था कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन इंसान यह मान ले कि वह सब जान गया, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। और एक रात, बहुत समय बाद, अर्जुन फिर से उसी खामोशी में बैठा था। बाहर आसमान साफ था और चांद पूरी रोशनी में चमक रहा था। उसे फिर से उस उल्लू की याद आई जिसने कभी उसे 5 चीजें छोड़ने को कहा था। आज वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असल में उल्लू कोई बाहर की शक्ति नहीं था, वह उसी के भीतर की आवाज थी जो सही समय पर जाग गई थी। हर इंसान के भीतर वह आवाज होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सुनना नहीं चाहते। अर्जुन ने सुन लिया था और उसी ने उसकी दिशा बदल दी थी। और दोस्तों, यहीं आकर यह कहानी पूरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा खत्म हो गई। अर्जुन की यात्रा अब भी जारी है, जैसे आपकी और मेरी। फर्क बस इतना है कि अब अर्जुन जाग चुका है और सवाल अब आपके सामने है, क्या आप भी अपनी भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन चीजों को छोड़ने का साहस जुटा सकते हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? क्योंकि याद रखिए, दुनिया से आगे निकलने के लिए सबसे पहले खुद से आगे निकलना पड़ता है। और जिस दिन आप यह कर लेते हैं, उस दिन आपकी कहानी भी सिर्फ कहानी नहीं रहती, वह किसी और के लिए रोशनी बन जाती है।